आगे बढ़ते हैं। समेध शिखर पर मोदी सरकार का फैसला। पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार ने गठित की समिति। राज्य सरकार समिति को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। जैन समुदाय से 2 सदस्य को शामिल करने के निर्देश हैं। स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करने के निर्देश हैं। तो 2019 की अधिसूचना पर राज्य को कार्रवाई के भी निर्देश हैं। 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाई। पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश। केंद्र ने झारखंड सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो ये समेध शिखर पर मोदी सरकार का फैसला है। पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार ने गठित की समिति। राज्य सरकार समिति को लेकर जारी किए आदेश, दिशा निर्देश दिए हैं। जैन समुदाय से 2 सदस्य को शामिल करने के निर्देश। स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करने के निर्देश। 2019 की अधिसूचना पर राज्य सरकार को कार्रवाई के भी निर्देश हैं। 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने झारखंड सरकार तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो समेध शिखर पर मोदी सरकार का ये फैसला आया है। पारसनाथ मामले में समिति गठन करने की बात कही गई है। राज्य सरकार समिति को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। जैन समुदाय से 2 सदस्यों को शामिल करने के निर्देश दिए। स्थानीय जनजाति समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। 2019 की अधिसूचना पर राज्य को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगाई है। पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने झारखंड सरकार से तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो ये समेध शिखर पर मोदी सरकार का फैसला आया है। समिति को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और इसमें कई जो जैन समुदाय से लोग थे इसका विरोध भी कर रहे थे। और अब इसको लेकर मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है और समिति बनाने की बात कही है, जिसमें जैन समुदाय के लोग होंगे, तो जनजाति समुदाय से भी सदस्य होंगे। और साथ ही साथ केंद्र ने झारखंड सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये कॉपी आपको दिखा रहे हैं, ये उस ऑर्डर की कॉपी है जिसमें ये निर्देश दिए गए हैं, जिसपे इको टूरिज्म या पर्यटन पर रोक लगाने के तत्काल रोक लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ एक समिति बनाने की भी बात कही गई है कि समिति बनाई जाएगी जिसमें जैन समाज के सदस्य भी होंगे। अब इसके बाद जैन समाज ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। केंद्र ने पर्यटन स्थल बनाए जाने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने जैन समाज की मांगे मान ली हैं और जैन समाज ने पीएम मोदी का इसको लेकर आभार जताया है। समेध शिखर जी पर्यटन स्थल नहीं बनेगा, ये मांग की जा रही थी जैन समाज की तरफ से और इस समाज की मांग को मान लिया गया है, जिस पर जैन समाज ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा। तुमकुर में शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार, कमीशन, जातिवाद है। हमारा मिशन सेवा करना है और इनका मिशन कमीशन लेना है। ये भाई को भाई से लड़ाते हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ बदला है। राजनीति से परिवारवाद खत्म हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। पीएम मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पैदा की है। कर्नाटक चुनाव में जनता से रिपोर्ट कार्ड रखकर वोट मांगे। आप लोग जनता के सामने ताल ठोक कर जाएं। तो ये कहा है भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये तमाम बातें कही कर्नाटक दौरे के दौरान। तुमकुर में शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम भ्रष्टाचार, कमीशन और जातिवाद है। हमारा मिशन सेवा करना है और इनका मिशन कमीशन लेना है। ये भाई को भाई से लड़ाते हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ बदला है। राजनीति से परिवारवाद खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। पीएम मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पैदा की। कर्नाटक चुनाव में जनता से रिपोर्ट कार्ड रखकर वोट मांगेंगे। आप लोग जनता के सामने ताल ठोक कर जाएं।
मुख्यमंत्री गहलोत का उदयपुर दौरा, राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया। साथ ही उदयपुर को आज मुख्यमंत्री के हाथों कई सौगातें मिली। सुगम आवागमन के लिए 2 अहम फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। 19 करोड़ 55 लाख की लागत से निर्मित सेवाश्रम फ्लाईओवर, 19 करोड़ 86 लाख की लागत से निर्मित कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का लोकार्पण। जयपुर जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर में भी खुलेंगे स्पोर्ट्स स्कूल। मुख्यमंत्री गहलोत ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया है। राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया और साथ ही उदयपुर को आज मुख्यमंत्री के हाथों कई सौगातें मिली। सुगम आवागमन के लिए 2 अहम फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। 19 करोड़ 55 लाख की लागत से निर्मित सेवा आश्रम फ्लाईओवर, 19 करोड़ 86 लाख की लागत से निर्मित कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। जयपुर जोधपुर की तर्ज पर उदयपुर में भी खुलेगी स्पोर्ट्स स्कूल। मुख्यमंत्री गहलोत गांधी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये ऐलान किया है। मुख्यमंत्री गहलोत का उदयपुर दौरा, उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए सीएम गहलोत। कहा, अग्निवीर योजना की लागू होने के साथ ही आलोचना हुई है। अचानक ऐसी योजना लागू करने से आक्रोश बढ़ा है, लेकिन मुकदमों की धमकियां देकर विरोध का दबाव दिया गया है। लोकतंत्र में हर फैसले से पहले सभी पक्षों की राय लेनी चाहिए। अग्निवीर में 18 साल का युवा भर्ती होगा, 22 साल की उम्र में निकल जाएगा। ऐसे में 22 साल की उम्र के बाद वो क्या करेगा? कर्ज माफी पर बीजेपी की ओर से झूठ फैलाया जा रहा है। प्रदेश में किसानों का 100% तक कर्जा माफ हुआ है। भाजपा को अपने झूठे आरोपों के चलते खामियाजा उठाना पड़ेगा। केंद्रीकृत बैंकों का कर्ज माफ नहीं हो पाया है। इस बारे में हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने अपने संबोधन में कई बातें कही और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना की लागू होने के साथ ही आलोचना हुई। अचानक ऐसी योजना लागू करने से जन आक्रोश बढ़ा, लेकिन मुकदमों की धमकियां देकर विरोध को दबा दिया गया। लोकतंत्र में हर फैसले से पहले सभी पक्षों की राय लेनी चाहिए। अग्निवीर में 18 साल के युवा भर्ती होंगे, 22 साल की उम्र में निकल जाएंगे। पेपर लीक रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर। पेपर लीक मामले को लेकर बोले, हमने दोषियों को गिरफ्तार किया, जबकि देश के अन्य राज्यों में भी पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं। उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेपर लीक के डर से युवाओं को बेरोजगार नहीं रख सकते। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार परीक्षाएं करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बोले मुख्यमंत्री गहलोत। कहा, राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, फिर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। हम भ्रष्टाचारियों पर लगाम कस रहे हैं। आम जन को राहत देने के लिए हमने एफआईआर को अनिवार्य किया है। एफआईआर अनिवार्य के बाद परिवादी बेझिझक थाने में अपनी रिपोर्ट देता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कई बातें मीडिया से मुखातिब होते हुए कही और पेपर लीक रोकथाम को लेकर भी मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर नजर आए। पेपर लीक मामले को लेकर बोले कि हमने दोषियों को गिरफ्तार किया है, जबकि देश के अन्य राज्यों में पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं। उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेपर लीक के डर से युवाओं को बेरोजगार नहीं रख सकते हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार परीक्षाएं करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत बोले, राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, फिर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। हम भ्रष्टाचारियों पर लगाम कस रहे हैं। आमजन को राहत देने के लिए हमने एफआईआर को अनिवार्य किया है। एफआईआर अनिवार्य के बाद परिवादी बेझिझक थाने में अपनी रिपोर्ट देता है। हाउसिंग बोर्ड की प्रतापनगर में बड़ी कार्रवाई। करीब 3000 वर्ग मीटर भूमि से हटाया 22 साल पुराना अतिक्रमण। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई हुई है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा, हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। प्रतापनगर सेक्टर 19 के जोन 194 में करीब 2000 वर्ग मीटर पार्क की भूमि पर कब्जा था। 1000 वर्ग मीटर रोड की भूमि पर भी अतिक्रमण था। सेक्टर 194 की आवंटी कर रही थी अतिक्रमण हटाने की मांग, तो अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही थी और हाउसिंग बोर्ड की प्रतापनगर में ये बड़ी कार्रवाई नजर आई है। करीब 3000 वर्ग मीटर भूमि से 22 साल पुराना अतिक्रमण हटाया गया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के निर्देश के बाद में ये कार्रवाई हुई है।
हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। प्रतापनगर सेक्टर 19 के जोन 194 में करीब 2000 वर्ग मीटर पार्क की भूमि पर कब्जा था। 1000 वर्ग मीटर रोड की भूमि पर अतिक्रमण था। सेक्टर 194 की आवंटी कर रहे थे, अतिक्रमण हटाने की मांग। आगे बढ़ते हैं, ब्लास्ट खबरों का रुख करते हैं। राम मंदिर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। 1 जनवरी को श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 का अयोध्या का टिकट करा लो। कांग्रेस ने मंदिर को कोर्ट के चक्कर में उलझाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है। स्कूलों में 15 जनवरी तक बढ़ सकती हैं सर्दी की छुट्टियां। लगातार बढ़ती सर्दी के चलते कलेक्टर ये फैसला ले सकते हैं। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने कलेक्टर्स को अधिकृत किया है। सरकारी निजी स्कूलों में अवकाश पर फैसले के लिए अधिकृत कर दिया है। जयपुर में 7 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। कड़ाके की शीतलहर के चलते अन्य जिलों में छुट्टियां बढ़ी हैं। कुछ अन्य जिलों में आज शाम तक आदेश जारी हो सकते हैं। पहले 5 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई थी। जयपुर समेत 20 जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी से मौसम में बदलाव के आसार हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह की सर्दी है, हो सकता है कि 15 जनवरी तक बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी जाए। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को अदालत से जमानत। जया प्रदा के खिलाफ 2019 में आचार संहिता तोड़ने का केस है। स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बगैर चुनावी रैली की थी। जया प्रदा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। कोर्ट में लगातार गैर हाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट रामपुर की विशेष अदालत ने जया प्रदा को जमानत दी है। हंसराज हंस और मनजिंदर सिंह सिरसा को राहत। मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 10 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।